नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय से रोहिंग्या को लेकर पुष्टि आई है, तो चलिए इस पे नज़र डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद साफ किया है कि उसने रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में बसाने का कोई आदेश नहीं दिया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा, गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में बसाने का कोई आदेश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। रोहिंग्या मुस्लिमों का प्रत्यार्पण किए जाने को लेकर गृह मंत्रालय पहले ही संबंधित देशों से संपर्क कर चुका है। अमित शाह के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठियों को या तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है या फिर उन्हें उनके देश भेजा जाता है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार ने उक्त लोकेशन को अभी तक डिटेंशन सेंटर नहीं घोषित किया है, लेकिन उन्हें तुरंत ऐसा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि ये सब केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से शुरू हुआ था। इसके बाद बीएचपी ने भी बयान जारी किया। लोगों ने विरोध किया सो अलग। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद भाजपा अपने ही समर्थकों का निशाना बनी। उन्होंने जानकारी दी थी कि टेंटों में रह रहे 1100 रोहिंग्या मुस्लिमों को केंद्र सरकार फ्लैट्स देगी। साथ ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देने का ऐलान भी किया गया है। लोग इसके बाद पूछने लगे कि जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी उन सुविधाओं से दूर बेबस रह रहे हैं, ऐसे में रोहिंग्यों पर इतनी दया क्यों? विश्व हिंदू परिषद ने इस कदम की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने की जगह उन्हें देश से बाहर निकालना जरूरी है। बीएचपी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि संगठन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान से हतप्रभ है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या को प्रवासी कहकर संबोधित किया है और दिल्ली के बक्करवाला में उन्हें फ्लैट्स देने की घोषणा की है। उन्होंने इस दौरान 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीएचपी ने सपोर्ट किया कि रोहिंग्या प्रवासी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। आलोक कुमार ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एफिडेविट में भी यही बताया है। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी अभी भी मजनू का टीला में अमानवीय तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या के लिए जिस तामझाम का ऐलान किया है, उससे इन पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को और दुख पहुंचेगा। साथ ही मोदी सरकार से भी बीएचपी ने आग्रह किया है कि अपने कदम पर पुनर्विचार करके रोहिंग्या को बसाने की जगह उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करें। असल में भारत ने 1951 के उस यूएन के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया था जिसे शरणार्थियों के संबंध में लाया गया था, इसलिए भारत इन्हें सारी सुविधाएं देने की अनिवार्यता से बंधा नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि शरणार्थियों को लेकर भारत के खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने वालों के लिए ये कदम एक झटका है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया था कि उन टेंट्स के लिए हर महीने 7 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, जिनमें रोहिंग्या रह रहे थे। कैंपों में आग लगने के बाद उन्हें मदनपुर खादर शिफ्ट किया गया। अब इन्हें एनडीएमसी के बक्करवाला स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी बैठक के बाद दिल्ली पुलिस को रोहिंग्यों को 24 घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया। दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने उन्हें भोजन, फोन और पंखा सहित अन्य सुविधाएं देने का फैसला लिया। केंद्र सरकार कई बार रोहिंग्या मुस्लिमों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हालांकि अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को उन फ्लैट्स का मालिक नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें सिर्फ उनमें शिफ्ट किया जा रहा है। जिस बैठक में यह फैसला हुआ उसमें दिल्ली के मुख्य सचिव के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। इन रोहिंग्या मुस्लिमों के पास संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की आईडी होनी चाहिए, साथ ही उनके डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड भी होने चाहिए। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ सामने आया है। बेंगलुरु में एक कुमकुम अहमद चौधरी के गिरोह का भी खुलासा हुआ। हालांकि अब एचएमओ के बयान के बाद तस्वीर साफ हो गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।